हेलो फ्रेंड, एक बार आपका फिर स्वागत है सिग्मा जीकेआर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड आइए आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करते हैं भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के विषय में क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पिछली वीडियो में भारत के विभिन्न प्रकार के जो राज्य हैं उनके अंदर कौन कौन से प्रमुख रूप से अनुसंधान केंद्र पाए जाते हैं, कुछ अनुसंधान केंद्रों के विषय में हमने डिस्कशन किया था। उसी के आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और भी जो राज्य हैं उनके अंदर देखेंगे कौन कौन से प्रमुख रूप से जो इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं और उनसे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके विषय में क्या करेंगे फ्रेंड, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो पिछली वीडियो में प्रमुख रूप से जो अनुसंधान केंद्र हैं उनके विषय में हमने बताया था, जैसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, उसके साथ साथ मवेशी प्रजनन संस्थान हो गया, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के विषय में भी हमने बताया था। और अगर लास्ट में देखा जाए तो भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला, ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कशन किया था। और उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे और भी देखेंगे जो हमारे इंडिया के अंदर प्रमुख रूप से रिसर्च इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं उसके विषय में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और अगर इससे संबंधित क्वेश्चन फ्रेंड देखा जाए तो एग्जाम में राज्य, शहर एवं उसके साथ साथ अनुसंधान केंद्र के विषय में पूछता है। यदि अनुसंधान केंद्र आपको एग्जाम में देगा तो आपसे पूछेगा कि किस राज्य के किस शहर में स्थित है। यदि राज्य और उसके साथ साथ शहर दे देता है, पूछता है कि कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेंड आएंगे। और ये जानते रहना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में अनुसंधान केंद्र या रिसर्च इंस्टीट्यूट से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो हमने आपको बताया था कि भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला, यहाँ तक हमने डिस्कशन किया था। अब उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो 12 तक हमने शायद फ्रेंड डिस्कशन किया था। अब उसके बाद अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें जानना है, हमें जानना है कि राज्य के विषय में और उसके साथ साथ शहर के विषय में। राज्य शहर हो गया और उसके साथ साथ शहर के साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे कि प्रमुख रूप से अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं। तो एक सिरे पे हम लिखेंगे अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। और उसके बाद क्या लिखेंगे, राज्य लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, शहर, मतलब कि किस राज्य के किस शहर में ये अनुसंधान केंद्र पाया जाता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला है ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है नई दिल्ली के दिल्ली क्षेत्र में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था। आज जो होगा वो क्या होगा, ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अगला हम लिखेंगे ऑल इंडिया, 13वें नंबर पर डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑल इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो ऑल इंडिया रिसर्च मलेरिया इंस्टीट्यूट है फ्रेंड, ये आप याद रखे रहेंगे। ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इस जगह पे क्या किया जाता है, इसमें जानते रहना मलेरिया से संबंधित बहुत सारी चीज़ों के विषय में क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। और ये जानते रहना फ्रेंड, ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में, नई दिल्ली। तो ये आप याद रखे रहेंगे किस राज्य में आता है, नई दिल्ली में आता है। और शहर कौन सा है, शहर भी आप याद रखे रहेंगे, ये शहर याद रखे रहेंगे नई दिल्ली ही शहर में स्थित है। तो अभी तक जो राज्य हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड, वो कौन सा राज्य डिस्कस कर रहे हैं, दिल्ली। तो आप याद रखे रहेंगे ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, राज्य नई दिल्ली और उसके साथ साथ नई दिल्ली शहर में स्थित है। तो ऑल इंडिया रिसर्च मलेरिया इंस्टीट्यूट जो फ्रेंड है, इससे संबंधित भी जानते रहना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट किस राज्य के किस शहर में पाया जाता है। तो ये आप याद रखे रहेंगे, ये नई दिल्ली शहर में पाया जाता है। तो ये 13वें नंबर पर क्या था, इंडियन इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब उसके बाद अगला इंस्टीट्यूट 14वें नंबर पर लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो आप ये पहला इंस्टीट्यूट याद रखे रहेंगे। उसके बाद लिखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, क्या लिखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन डिजीज, ठीक है, कम्युनिकेशन डिजीज।
कम्युनिकेशन डिजीज। तो ये आप याद रखे रहेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन डिजीज। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनल डिजीज बोलते हैं, कम्युनिकेशनल डिजीज, ठीक है। तो आप याद रखे रहेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनल डिजीज। और ये भी आप याद रखे रहेंगे कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली के दिल्ली शहर में, ठीक है। तो राज्य कौन सा है, ये है नई दिल्ली। नई दिल्ली के किस शहर में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में जो इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पाया जाता है फ्रेंड, वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनल डिजीज, ठीक है। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनल डिजीज है, ये आप जानते रहेंगे नई दिल्ली के किस क्षेत्र में आता है, ये शहर दिल्ली में आता है, ठीक है। नई दिल्ली की किस में आता है, दिल्ली में। तो पहला ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट याद रखे रहेंगे, ये नई दिल्ली शहर में है। उसके साथ साथ जो 14वें नंबर पे है वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनल डिजीज, जिसमें हम, ठीक है, कम्युनिकेशनल डिजीज के विषय में डिस्कशन करते हैं, वो जानते रहेंगे। नई दिल्ली राज्य के दिल्ली शहर में क्या है, स्थित है। अब उसके बाद लिखेंगे नेशनल 15वें नंबर पे लिखेंगे क्या बोला जाता है, नेशनल, ठीक है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या बोलते हैं, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या बोलते हैं, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आप याद रखे रहेंगे, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है फ्रेंड, ये आप याद रखेंगे किस राज्य में, तेलंगाना के हैदराबाद क्षेत्र में आता है। ये कहाँ स्थित है, तेलंगाना। तो अब उसके बाद कौन सा राज्य डिस्कस कर रहे हैं, तेलंगाना की तीसरे नंबर पर हो गया दिल्ली के अंदर जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं उसके विषय में हमने बताया। अब उसके बाद चौथे नंबर पर फ्रेंड हम डिस्कस कर रहे हैं तेलंगाना जानते रहना, भारत के मैप में यहाँ पर स्थित है। तो तेलंगाना में जानते रहना कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो तेलंगाना के कहाँ क्षेत्र में आता है, किस शहर में, हैदराबाद। ये आप याद रखे रहेंगे, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तेलंगाना राज्य के किस शहर में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। अब उसके साथ साथ देखा जाए तो इसी हैदराबाद शहर में एक और रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है, तो 16वें नंबर पे लिखेंगे। तो इसे आप याद रखे रहेंगे, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तेलंगाना के हैदराबाद क्षेत्र में स्थित है या शहर में स्थित है। उसके बाद 16वें नंबर पे आता है फ्रेंड, जिसे बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या बोला जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है फ्रेंड, ये आप याद रखे रहेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी जानते रहना तेलंगाना के किस शहर में आता है, हैदराबाद में आता है। ये तेलंगाना के किस शहर में आता है, हैदराबाद। तो हैदराबाद में आप याद रखे रहेंगे कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट पाया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पर न्यूट्रिशन से संबंधित या पोषक चीज़ों से संबंधित विषयों में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है। उस रिसर्च इंस्टीट्यूट को क्या बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, न्यूट्रिशन। अब उसके आगे और भी जो प्रमुख रूप से अनुसंधान केंद्र पाए जाते हैं उसके विषय में फ्रेंड क्या करते हैं, डिस्कशन करते। तो चलिए अगला अनुसंधान केंद्र डिस्कशन करते हैं। तो ये आप याद रखे रहेंगे कि ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो नई दिल्ली शहर में स्थित है। उसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनल डिजीज, ये आप याद रखें नई दिल्ली के दिल्ली शहर में है। उसके बाद 15वें नंबर पर लिए हैं नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो तेलंगाना के हैदराबाद क्षेत्र में आता है या शहर में आता है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो तेलंगाना के हैदराबाद शहर में स्थित है। अब उसके बाद अगला हम राज्य डिस्कस करते हैं, उत्तर प्रदेश। अब उसके बाद चौथे नंबर के बाद 5वें नंबर पर हम डिस्कशन करते हैं फ्रेंड उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि जो प्रमुख रूप से इंडियन इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं उसके विषय में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं।
तो उसके बाद अगला जो हमारा राज्य आएगा वो क्या है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में देखेंगे कौन कौन से प्रमुख रूप से इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। आप सुने होंगे CDRI, जिसे सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, ठीक है, लखनऊ के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की मेडिसिन अथवा दवाइयों का क्या होता है, निर्माण होता है, नई नई दवाइयों की खोज होती है। वो जानते रहना कहाँ पर होता है, CDRI अथवा सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये आप याद रखे रहेंगे। तो क्या लिखेंगे, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, ठीक है। तो राज्य कौन सा ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश। जो नेक्स्ट नंबर पर लेंगे 17वें नंबर पर, वो कौन सा अनुसंधान केंद्र है, वो है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, ठीक है। क्या बोलते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है, ये आप याद रखे रहेंगे किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर शहर में है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, इज्जत नगर। तो उत्तर प्रदेश में आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, राज्य उत्तर प्रदेश है और शहर क्या है, इज्जत नगर। तो इज्जत नगर में जानते रहेंगे कौन सा अनुसंधान केंद्र है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, जहाँ पर एनिमल डिजीज हो गए, उसके साथ साथ और भी जंतु से संबंधित जितने भी रिसर्च किए जाते हैं फ्रेंड, वो आप याद रखे रहेंगे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में किए जाते हैं। अभी उसके बाद हमने आपको बताया कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पॉपुलर है हमारे लखनऊ में, उसे किस नाम से जाना जाता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। तो 18वें नंबर पर लिखेंगे सेंट्रल, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में आया है फ्रेंड, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है फ्रेंड, ये आप याद रखे रहेंगे कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कहाँ है, उत्तर प्रदेश राज्य में है, और शहर कौन सा है, लखनऊ में आप याद रखे रहेंगे कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम CDRI के नाम से जानते हैं। और जो सहेली जो मेडिसिन आप फ्रेंड सुने होंगे, सहेली जो एक गर्भ निरोधक पिल्स है, जिसे गर्भ निरोधक गोली के नाम से जाना जाता है, ओरल्स पिल्स है जो मुख के द्वारा ली जाती है, वो जानते रहना सर्वप्रथम किस इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे CDRI के नाम से जानते हैं। और ये जानते रहना नॉन स्टेरॉइड पिल है, नॉन स्टेरॉइड मतलब इसमें स्टेरॉइड की मात्रा नहीं पाई जाती, वो किसके द्वारा रिसर्च किया गया था, CDRI लखनऊ के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगला लिखेंगे नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद अगला 19वें नंबर पर लिखते हैं नेशनल रिसर्च क्या अभी हमने आपको बताया, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये भी आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे, जो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आता है, शहर में आता है, लखनऊ क्षेत्र में आता है। तो राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश में है, और शहर कौन सा है, लखनऊ। तो लखनऊ में जानते रहना कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है फ्रेंड, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ वनस्पति से संबंधित या हर्ब से संबंधित बहुत सारी चीज़ों के विषय में क्या किया जाता है, रिसर्च किए जाते हैं। मतलब बॉटनिकल चीज़ों से संबंधित जो रिसर्च किए जाते हैं वो कहाँ किए जाते हैं, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। उसके बाद एक और आप सुने होंगे औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र में आता है। तो अगला लिखेंगे 20वें नंबर पर। तो 20वें नंबर पे कौन सा है, जिसे बोलते हैं औद्योगिक विश्व, ठीक है। क्या बोलते हैं, औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान। तो जो औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान है फ्रेंड, ये आप याद रखेंगे, यहाँ पॉइजन से संबंधित बहुत सारी चीज़ों के विषय में रिसर्च किया जाता है, अथवा जहर से संबंधित, विष मतलब जहर होता है अथवा पॉइजन, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ
शहर में स्थित है। तो ये आप याद रखेंगे कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आता है, लखनऊ में। तो लखनऊ में अभी तक कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि पहला सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर में आता है, जिसे CDRI के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगले नंबर पर है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ ही क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद अगला है औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र में आता है। तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र में जो प्रमुख रूप से अनुसंधान केंद्र हैं उससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला अब अभी हम उत्तर प्रदेश में एक और डिस्कस करते हैं जिसे नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। तो अगला 21 नंबर पर डिस्कस कर लेते हैं नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये भी आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, जो नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये किस राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य में है, लेकिन शहर इसमें जानते रहना कौन सा है, कानपुर। ठीक है, तो कानपुर शहर में, उत्तर प्रदेश की कानपुर शहर में कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट पाया जाता है, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट अगला हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड, और भी जो प्रमुख रूप से अनुसंधान केंद्र हैं और उससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसके विषय में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो ये सारे अनुसंधान केंद्र आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं अगला राज्य ले लेते हैं कर्नाटक। और कर्नाटक के अंदर देखते हैं 66वें नंबर पर डिस्कस करते हैं, कर्नाटक यहाँ पर है, और डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर कौन से प्रमुख रूप से अनुसंधान केंद्र पाए जाते हैं। तो आप सुने होंगे कर्नाटक के अंदर एक है जिससे नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं उसे, 22वें नंबर पर लिखेंगे नेशनल। ठीक है, अभी हमने क्या बताया, नेशनल एरोनॉटिकल, क्या बोलते हैं, नेशनल एरोनॉटिकल। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिकल, और उसके साथ साथ अब वो क्या है, लेबोरेटरी। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी। ठीक है, तो ये आप याद रखे रहेंगे, ये जो फ्रेंड नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, ये याद रखे रहेंगे कर्नाटक राज्य के किस शहर में है, बेंगलुरु में। ठीक है, राज्य कौन सा है, कर्नाटक, और शहर कौन सा है, बेंगलुरु। ठीक है, क्या बोलते हैं, बेंगलुरु बोलते हैं। तो बेंगलुरु में आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड कौन सा इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखे रहेंगे। और ये एग्जाम में फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बेंगलुरु शहर है उस कौन सा राज्य है, कर्नाटक में है, और कर्नाटक में कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इससे संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेंड क्या किया जाता, पूछा जाता है। अब उसके बाद अगला हम देखते हैं तमिलनाडु। इसी की जस्ट 7वें नंबर पर ले लेते हैं, तमिलनाडु इसी के जस्ट बगल में है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के भी अंदर भी इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं जो एग्जाम में से संबंधित क्वेश्चन आता है, जिसे सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। ये जानते रहना तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद अगले नंबर पर लिखते हैं तमिलनाडु राज्य के अंदर कौन सा इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पाया जाता है। तो 23 नंबर पर लिखेंगे फ्रेंड। अभी तक हमने 22 इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के विषय में डिस्कशन किया है जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला लिखते हैं क्या, तो नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी आप याद रखे रहेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या बोलते हैं, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल, तो आप याद रखे रहेंगे सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है
ये आप याद रखेंगे तमिलनाडु के चेन्नई शहर में आता है। तो राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, 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 और शहर कौन सा है? चेन्नई। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है? सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है फ्रेंड, आप जानते हैं होंगे, यहाँ पर लेदर से संबंधित चीज़ों के विषय में क्या किया जाता है? रिसर्च किया जाता है, जो तमिलनाडु के चेन्नई शहर में स्थित है। तो ये आप याद रखे रहेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगला लिखते हैं गन्ना, 24वें नंबर पर गन्ना प्रजनन संस्थान। जो गन्ना प्रजनन संस्थान है फ्रेंड, इसमें आप जानते रहेंगे शुगर केन, गन्ना के ऊपर जितने भी सारी चीज़ों का रिसर्च किया जाता है प्रजनन से संबंधित, तो कहाँ पे किया जाता है? गन्ना प्रजनन संस्थान, या यहाँ पर गन्ना प्रजनन संस्थान में जानते रहना, गन्ने से संबंधित बहुत सारी चीज़ों के विषय में क्या किया जाता है? रिसर्च किया जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये भी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक, तो राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। क्या है? कोयम्बटूर। ठीक है, तो आप याद रखे रहेंगे तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है? कोयम्बटूर शहर में स्थित है। और जो कोयम्बटूर शहर में स्थित है फ्रेंड, वो कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है? वो है गन्ना प्रजनन संस्थान। ठीक है, तो गन्ना प्रजनन संस्थान अगर एग्जाम में फ्रेंड क्वेश्चन आता है तो वो आप याद रखे रहेंगे तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर शहर में स्थित है। ये आप याद रखे रहेंगे। उसके बाद लिखते हैं सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगला 25 नंबर पे लिखेंगे सेंट्रल राइस आप जानते हैं चावल। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है फ्रेंड, ये आप याद रखें कहाँ है? देखा जाए तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, कौन सा राज्य है? उड़ीसा। ठीक है, तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट राज्य कौन सा है? उड़ीसा। तो आप उड़ीसा में याद रखे रहेंगे कि कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसे सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। तो जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये आप याद रखेंगे उड़ीसा राज्य में स्थित है। और उड़ीसा फ्रेंड कहाँ पर है? यहाँ पर, मतलब कि 8वां राज्य हम डिस्कस कर रहे हैं उड़ीसा। और उड़ीसा के अंदर कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसे सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। और यहाँ चावल से संबंधित विषयों के विषय में क्या किया जाता है? डिस्कशन किया जाता है अथवा अध्ययन किया जाता है। मतलब रिसर्च किए जाते हैं कि जो चावल से संबंधित जितने भी रिसर्च होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और ये उड़ीसा में स्थित है। अब उसके बाद अगला फ्रेंड हम डिस्कस करते हैं 26वें नंबर पर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो अभी तक हमने 25 रिसर्च इंस्टीट्यूट के विषय में डिस्कशन किया, जो विभिन्न प्रकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या बताया? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब उसके बाद लिखते हैं सेंट्रल नमक और समुद्री रसायन संस्थान। ठीक है, 26 नंबर पर लिखेंगे सेंट्रल नमक एवं समुद्री रसायन संस्थान। तो ये आप याद रखे रहेंगे सेंट्रल नमक एवं समुद्री रसायन संस्थान। जो सेंट्रल नमक एवं समुद्री रसायन संस्थान है, ये आप याद रखे रहना किस राज्य में आता है? गुजरात। ठीक है, तो अब उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं गुजरात, यहाँ पर है। ठीक है, तो 8वें 9वें नंबर पर डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड गुजरात। तो गुजरात के अंदर कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है? सेंट्रल नमक एवं समुद्री रसायन संस्थान। ठीक है, तो राज्य कौन सा है? गुजरात। और गुजरात के किस शहर में स्थित है ये भी आप याद रखे रहेंगे, उसे भावनगर के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? भावनगर। तो गुजरात के भावनगर में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो क्या है? सेंट्रल नमक एवं समुद्री रसायन संस्थान, जो गुजरात के भावनगर शहर में स्थित है। तो ये आप याद रखे रहेंगे। उसके बाद कौन सा लिखते हैं? वस्त्र अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अगला लिखते हैं 27वें नंबर पर वस्त्र मतलब कपड़ा हो गया। तो वस्त्र से संबंधित आप जानते हैं क्योंकि यहाँ पर कपड़े से संबंधित जितनी भी चीज़ें रिसर्च की जाती हैं ये यहीं पे किया जाता है। वस्त्र अनुसंधान
अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो वस्त्र अनुसंधान संस्थान जो है फ्रेंड, ये आप याद रखे रहेंगे किस राज्य में स्थित है। ये वस्त्र अनुसंधान संस्थान भी गुजरात में ही स्थित है और ये गुजरात के किस शहर में आता है, अहमदाबाद, ठीक है। तो कौन सा राज्य है, गुजरात। गुजरात के कहाँ स्थित है शहर में, अहमदाबाद में, अहमदाबाद, ठीक है। तो आप याद रखे रहेंगे गुजरात के अहमदाबाद में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट पाया जाता है इंडिया का, वो क्या है, वस्त्र अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखें। उसके बाद लिखेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, ठीक है। अगला 28 नंबर पे लिखते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान। तो वो आप याद रखेंगे फ्रेंड, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के नाम से जाना जाता है, ये जानते रहना किस राज्य में आता है, गुजरात राज्य में आता है। और शहर कौन सा है, अहमदाबाद, ठीक है। ये कहाँ पर है, गुजरात में, गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में स्थित है, अहमदाबाद। और यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित जितनी चीज़ों का रिसर्च किया जाता है वो जानते रहना राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान में या नेशनल, ठीक है, हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या किया जाता है। तो ये आप याद रखे रहेंगे, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान है ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। अब उसके बाद अगला हम डिस्कस करते हैं पंजाब, ठीक है। तो 10वें नंबर पर फ्रेंड हम यहाँ ले लेते हैं पंजाब, यहाँ पर स्थित है तो पंजाब। अब उसके बाद 29वां हम इंडियन इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट डिस्कस कर रहे हैं पंजाब के अंदर। देखेंगे पंजाब के अंदर कौन सा है, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, ठीक है। क्या बोला जाता है, केंद्रीय, उसे किस नाम से जानते हैं, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान, ठीक है। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण जो संस्थान है, ये भी आप याद रखें, संस्थान लिखें या संगठन लिखें, इससे क्या लिखते हैं, संगठन, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में संगठन आएगा। तो आप याद रखे रहेंगे केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन। जो केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन है, ये फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे किस राज्य में है, पंजाब राज्य में, ठीक है, पंजाब। तो पंजाब राज्य में जानते रहना कौन सा अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन। जो केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन है, ये जानते रहना पंजाब के किस शहर में आता है, चंडीगढ़ में। किस में आता है, चंडीगढ़। तो पंजाब के चंडीगढ़ में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है फ्रेंड, उससे आप याद रखे रहेंगे केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के नाम से जाना जाता है। और उसके साथ साथ चंडीगढ़ में एक और आता है जिसे PGI मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लिखते हैं अगला, तो अभी तक 29 भारतीय अनुसंधान केंद्र के विषय में हमने डिस्कशन किया फ्रेंड, और इसे आप ज़रूर तैयार करेंगे क्योंकि इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो उसके बाद अगला क्या लिखते हैं, अगला भी हमने आपको बताया PGI मेडिकल, क्या बोलते हैं, 30वें नंबर पर डिस्कस करेंगे PGI मेडिकल एजुकेशन, क्या बोलेंगे, एजुकेशन, ठीक है। इसका नाम क्या है, PGI मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, ठीक है, एजुकेशन रिसर्च एंड PGI मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च अनुसंधान या संस्थान, ठीक है, PGI मेडिकल एजुकेशन रिसर्च लिखेंगे, रिसर्च। तो ये आप याद रखे रहेंगे PGI मेडिकल एजुकेशन रिसर्च। जो PGI मेडिकल रिसर्च एजुकेशन रिसर्च है, ये भी आप याद रखें पंजाब राज्य के किस शहर में आता है, चंडीगढ़ में आता है। तो पंजाब राज्य के चंडीगढ़ में जानते रहना फ्रेंड कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, PGI मेडिकल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और PGI मेडिकल रिसर्च जो एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका मतलब यहाँ पे पढ़ाया भी जाता है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों के विषय में रिसर्च भी किया जाता है, क्योंकि मेडिकल के फील्ड में है, तो इसका मतलब उसमें मेडिसिन से संबंधित हो गया या नई नई बीमारियों से संबंधित हो गया, इन सब चीज़ों के विषय में क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। उसके बाद अगला हम इंस्टीट्यूट लिखते हैं, तो आप याद रखे रहेंगे पंजाब में 2 प्रमुख रूप से अनुसंधान केंद्र हैं जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब उसके बाद देखते हैं कि उत्तराखंड, ठीक है, अगला हम डिस्कस कर लेते हैं 11वें नंबर पर, यहाँ पर है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में देखेंगे कौन कौन से प्रमुख रूप से अनुसंधान केंद्र पाए जाते हैं। तो अब हम 31वें नंबर पर लिखेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन से प्रमुख रूप से अनुसंधान केंद्र हैं। तो आप एक अनुसंधान केंद्र याद रखेंगे जो उत्तराखंड में है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या बोलते हैं? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या बोलेंगे? रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये आप याद रखे रहेंगे, जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है फ्रेंड, ठीक है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है? राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ये रुड़की में है, ठीक है। तो ये आप याद रखे रहेंगे, रुड़की। तो रुड़की में जानते रहना फ्रेंड कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसे बोलते हैं सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये उत्तराखंड के रुड़की शहर में स्थित है, ठीक। उसके बाद अगला लिखते हैं कि 32वें नंबर पर कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट पाया जाता है। तो अभी तक हमने 31 इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के विषय में डिस्कशन किया। अब उसके बाद उत्तराखंड के अंदर एक और आप याद रखेंगे, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। 32 नंबर पर आप याद रखेंगे भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ठीक है। और जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है, आप जानते हैं यहाँ पेट्रोल से संबंधित सारी चीज़ों के विषय में रिसर्च किया जाता है। जितने भी पेट्रोल आप यूज़ करते हैं सारे पेट्रोलों का रिसर्च जो होता है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में होता है। और ये उत्तराखंड के कहाँ स्थित है? देहरादून में, ठीक है। तो ये उत्तराखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? देहरादून। तो देहरादून में आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसे भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के नाम से जाना जाता है। उसके साथ और लिखेंगे 33 नंबर पर, इसी उत्तराखंड में और भी इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। क्या बोलते हैं? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, यहाँ वनों से संबंधित सारी चीज़ों के विषय में रिसर्च किया जाता है। ये कहाँ स्थित है? किस राज्य में? उत्तराखंड में। तो ये आप याद रखे रहेंगे कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसे केंद्रीय वन और उसके साथ साथ अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है? और ये शहर भी आप याद रखे रहेंगे कौन सा है? देहरादून। तो देहरादून शहर में जानते रहना फ्रेंड कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसे केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद और आगे देखते हैं कि और भी जो इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। कितने इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के विषय में आप तैयार करेंगे और इससे संबंधित एग्जाम में फ्रेंड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अभी तक हमने 33 इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के विषय में इंपॉर्टेंट जो है उनके विषय में क्या किया? डिस्कशन किया। अब उसके बाद केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, अगला लिखते हैं 34 नंबर पर, केंद्रीय खनन मतलब खुदाई, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। ये भी आप राज्य याद रखे रहेंगे उत्तराखंड, ठीक है। केंद्रीय खनन नहीं, अब उसके बाद हम अगला राज्य डिस्कस करते हैं झारखंड, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? झारखंड। तो 12वें नंबर पर लेते हैं झारखंड। तो ये राज्य कौन सा है? झारखंड। तो ये कहाँ पर स्थित है? झारखंड में कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसे केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है? और ये केंद्रीय जो खनन अनुसंधान संस्थान है ये झारखंड के कहाँ पर स्थित है? धनबाद में। तो आप याद रखेंगे फ्रेंड कहाँ पर स्थित है? धनबाद, ठीक है। तो धनबाद में कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट पाया जाता है? उसे बोलते हैं केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, जो झारखंड के धनबाद शहर में आता है। उसके बाद यहाँ पर एक और है जिसे केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है। क्या लिखेंगे? केंद्रीय ईंधन मतलब आप जानते हैं ईंधन अनुसंधान संस्थान,
ठीक है। जो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है, ये भी आप याद रखेंगे, झारखंड के धनबाद शहर में स्थित है। ये भी कहाँ पर स्थित है? झारखंड के शहर कौन सा है? धनबाद। ठीक है, तो धनबाद शहर में कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है? 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद और आगे देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में, अगला राज्य हम लेते हैं जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में देखते हैं कौन सा प्रमुख रूप से अनुसंधान केंद्र पाया जाता है। तो 12, उसके बाद 13वें नंबर पर डिस्कस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर। उसके बाद 36 अनुसंधान केंद्र हम डिस्कस कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाए, उसे उच्च ऊंचाई अनुसंधान संस्थान प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? उच्च ऊंचाई, ठीक है, क्या नाम है उसका? उच्च ऊंचाई अनुसंधान, ठीक है, उच्च ऊंचाई अनुसंधान प्रयोगशाला, उच्च ऊंचाई अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है, प्रयोगशाला। तो उच्च ऊंचाई जो अनुसंधान प्रयोगशाला है फ्रेंड, ये आप याद रखे रहेंगे किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के किस शहर में है? गुलमर्ग कहते हैं उसे। कौन सा शहर है? गुलमर्ग शहर में जानते रहना कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसे उच्च ऊंचाई अनुसंधान प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे। अब उसके बाद एक लिखते हैं सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, 37 नंबर पे लिखते हैं सेंट्रल आलू रिसर्च। यहाँ पर आलू से संबंधित जितने भी रिसर्च किए जाते हैं यहीं पर किए जाते हैं। सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट है फ्रेंड, ये भी आप याद रखे रहेंगे कहाँ पाया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में, ठीक है। तो उसके बाद अगला राज्य ले रहे हैं 14वें नंबर पर हिमाचल प्रदेश। तो राज्य कौन सा है? किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के कौन से शहर में है? तो ये आप याद रखे रहेंगे, हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट पाया जाता है, जो हिमाचल प्रदेश के किस शहर में आता है? शिमला में। तो ये आप याद रखें, शिमला में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसे बोला जाता है सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में स्थित है। तो ये एक और हम डिस्कस करते हैं लास्ट, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में फ्रेंड इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बाद अगला जो रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखेंगे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च। 38 नंबर पर क्या लिखेंगे? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है इसका? सेंट्रल मैकेनिकल, ठीक है, सेंट्रल मैकेनिकल, उसके साथ साथ क्या बोलेंगे? इंजीनियरिंग, ठीक है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, क्या बोलेंगे? रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये फ्रेंड आप याद रखें पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। तो अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पश्चिम बंगाल। एक बचा है पश्चिम बंगाल 15 नंबर पर। तो कौन सा राज्य में है? ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल राज्य के किस शहर में है? दुर्गापुर में, ठीक है। तो आप याद रखे रहेंगे पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जो इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है फ्रेंड, वो कौन सा है? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अब हमारे भारत में जितने भी प्रमुख रूप से इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पाए जाते थे फ्रेंड, और इससे संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते थे, उसके विषय में हमने डिस्कशन किया। अब उसके बाद हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड, तो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में डिस्कस करेंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।